अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रोफेसर हैं रिचर्ड स्लॉयर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनकी एक ऐसी स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी है कि किस तरीके से इन्होंने अपने जो ब्रेन कैंसर, दिमागी जो सरतान है, दिमाग का जो कैंसर है, उसके ट्रीटमेंट में दुनिया में पहली दफ़ा एक ऐसा काम खुद मिलके किया, यानी बाकी डॉक्टर्स की टीम के साथ, कि जिसकी वजह से फ़िलहाल इनकी जान अभी तक बची हुई है। प्रोफेसर जो स्कॉलर हैं, इनकी दोस्ती है, इनकी एक कुलीग हैं प्रोफेसर लॉन्ग के साथ, और ये मिलके जो जिल्द का कैंसर होता है जिसको मेलानोमा कहते हैं, जिसकी वजह से पहले बहुत सारी अमवात होती थी, तो तकरीबन 50% उन अमवात को कम कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च की थी जिससे इन मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये प्रोफेसर जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से पोलैंड गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, कि वहाँ पे इनको दौरा पड़ा, इनको सीज़र हुए, इनको फिट्स हुए, और जब इनके फिट्स के बाद इनका ब्रेन का एमआरआई किया गया, दिमाग का एमआरआई किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि एक ट्यूमर पड़ा है। और बदकिस्मती से जो एमआरआई है वो आपको बता सकता है कि ये ट्यूमर की कौन सी टाइप है, तो पता चला कि ये ग्लायोब्लास्टोमा है। ग्लायोब्लास्टोमा दिमाग के जो कैंसर होते हैं, बुरे तरीन और बदतरीन उनमें से एक, यानी टॉप का बुरा तरीन कैंसर है। यानी जब किसी को ग्लायोब्लास्टोमा का पता चलता है कि उसको है, तो कहा जाता है कि 6 महीने से ज़्यादा ये लोग नहीं जी पाते। और सर्जरी और रूटीन में हम कैसे इसका ट्रीट करते हैं, इसकी सर्जरी की जाती है, उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है, तो 6 मंथ से ज़्यादा ये लोग आमतौर पे नहीं जी पाते। ये यानी रूटीन है। अब जब प्रोफेसर जो हैं स्कॉलर, इनके बारे में ये डायग्नोसिस हुआ, तो इनकी जो कोलीग हैं, जो इनके साथ बहुत साल से मिलके ट्रीटमेंट कर रही थी जिल्द के कैंसर के बारे में, तो उन्होंने तमाम अपने कोलीग से बात की, रिसर्च टीम से पूरी दुनिया में बात की, लिटरेचर को खंगाला, तो आखिरकार ये दोनों फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि दुनिया में दिमाग के कैंसर के लिए जो इम्यूनोथेरेपी होती है, सर्जरी से पहले वो कभी नहीं की गई, लेकिन इनको लगा कि लिटरेचर की बुनियाद पे, साइंस के इल्म की बुनियाद पे, कि ये चीज़ काम कर सकती है। तो क्या किया गया कि उसके बाद सर्जरी से पहले इनको इम्यूनोथेरेपी दी गई, यानी ख़ास किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं, और वो फिर उन मकसद ये होता है कि वो आपके दिमाग में जाएंगी या कहीं पे भी जो ट्यूमर है वो वहाँ तक पहुँचेंगी, और उनको वो कम करना शुरू करेंगी। ना सिर्फ ये कि सर्जरी से पहले, बल्कि फिर सर्जरी के बाद भी इम्यूनोथेरेपी चलती रहती है, जिससे जो कैंसर है उसके सेल्स को पकड़ा जाता है पूरे जिस्म से। तो इससे पहले इनको एक वैक्सीन भी लगाई गई सर्जरी से पहले, और उस वैक्सीन का मकसद क्या था कि जब इनको इम्यूनोथेरेपी की दवाई दी जाएगी, तो ये जो वैक्सीन है, जो ट्यूमर से मुतल्लिक वैक्सीन है, तो ट्यूमर के सेल्स को ये नुमायाँ कर देगी, ताकि जो इम्यूनोथेरेपी है उसको काम करने में आसानी हो। हुआ भी फिर यही, पहले इम्यूनोथेरेपी हुई, फिर इनकी सर्जरी हुई, तो और इम्यूनोथेरेपी भी अभी चल रही है, बाकी इलाज भी इनका चल रहा है। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कहा जाता था कि 6 महीने तक के बाहर मुश्किल ही है कोई ज़िंदा रहे, और सिर्फ 5% लोग हैं जो उससे बाहर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन आज इस वाक़े को 8 महीने हो चुके हैं, नॉट 8 ईयर्स, 8 मंथ्स हो चुके हैं, और इनके जितने भी अब स्कैन होते हैं वो क्लियर होते हैं, उसमें कैंसर का शायबा तक नहीं है, कैंसर का देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ द कैंसर, और ना ही कहीं वो फैला हुआ है। तो क्योंकि ये पहले थे, और जो ये टीम है इनकी बहुत ही ज़्यादा, यानी ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन हर दूसरा शख्स इनके बारे में इसलिए जानता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्किन का कैंसर यानी मेलानोमा बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे मेलानोमा की वजह से बहुत सारी अमवात होती हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं अक्सर जब जिक्र करता हूँ कि अफ्रीका में जो काले लोग ज़्यादा क्यों हैं, और ये जो नॉर्दर्न यूरोप जिसको कहते हैं, जैसे इंग्लैंड है या स्कॉटलैंड है, तो इधर गोरे लोग क्यों हैं, क्योंकि अफ्रीका में सूरज की जो शुआएँ हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पे इसलिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमें जो स्किन के कैंसर वगैरह हैं उनसे बचाने के लिए हमारी जिल्द के अंदर मेलानिन नामी पिगमेंट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रंग तो काला होता है लेकिन हम कैंसर से बचे रहते हैं। लेकिन जो वो लोग जो उन इलाकों में रहते हैं, जैसे मैंने इंग्लैंड की बात की कि जहाँ पे सूरज की जो शुआएँ हैं वो सीधी नहीं पड़ती बल्कि तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पे लोगों के मेलानिन ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का आप जायज़ा लेते हैं, तो ये एक गर्म इलाका है जहाँ पे सूरज की जो शुआएँ हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में अक्सर इसी वजह से आग लगी रहती है अक्सर। तो वहाँ पे जब ये गोरे लोग जो कि जेनेटिकली या जीनियाती तौर पे जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है ज़्यादातर या उस इलाके से है, तो ये लोग जब यहाँ पे बसे हैं, तो इनमें वो शील्ड नहीं थी, वो मेलानिन इस हद तक नहीं थी कि इन शॉम से बचाती, इसीलिए स्किन का कैंसर बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। और मेलानोमा एक बदतरीन स्किन का कैंसर है जिससे पहले बहुत लोग मरते थे, लेकिन इन 2 लोगों की जो रिसर्च है
प्रोफेसर लॉन्ग और प्रोफेसर रिचर्ड स्कॉयलर, तो इनकी रिसर्च ने वहाँ पे अमवात को 50% कम कर दिया है, तो इसलिए लोग इनको जानते हैं। इनका ये केस बहुत मशहूर हुआ है अभी तक, जो ब्रेन कैंसर का है, ग्लायोब्लास्टोमा का है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लायोब्लास्टोमा बहुत ज़्यादा होता है। और यकीन माने कि जब हम किसी का एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं तो हम उनको बताते हैं कि क्योंकि आपको एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 4 या ग्लायोब्लास्टोमा जीबीएम जिसको हम कहते हैं, तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में आपको ये है, तो आपके मरीज़ का सर्वाइवल नहीं है। अभी गुज़िश्ता दिनों ही मैंने अपने किसी दोस्त को बताया था उनके वाले साहब के लिए, लेकिन खैर उन्होंने सर्जरी करवाई, रेडिएशन कीमो भी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स उनकी डेथ हो गई। ये होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों की दिलचस्पी के लिए इस तरह की वीडियोज़, तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है। आप लिखेंगे गूगल पे प्रोफेसर रिचर्ड स्कॉयलर, प्रोफेसर लॉन्ग, आगे लिखेंगे ब्रेन कैंसर और आगे इम्यूनोथेरेपी। जब आप ये लिख के आगे रिसर्च को क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। आप ज़रूर इसको पढ़ें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, और यही फ़ायदा फिर किसी और को भी मिल सकता है, आपके रिश्तेदार, दोस्त को या किसी को भी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।